जय हिंद। गगनयान मिशन भारत की शान, इसके बारे में हम जानेंगे कंप्लीट, क्योंकि आजकल चर्चा में बना हुआ है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वैसे भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मानव स्पेस मिशन, मानव युक्त, क्योंकि ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है। मानवयुक्त स्पेस मिशन, इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स, ये गगनयान मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल कौन कौन है, उन चारों के नाम, वो सब कुछ इनके बारे में हम जानेंगे। कंप्लीट वीडियो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। 400 किलोमीटर ऊपर धरती के लोअर ऑर्बिट के स्पेस में इसको भेजा जाएगा। तो वहाँ पे जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं 2 से 3 दिन स्पेस में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। अब इस मिशन का जो दायित्व है लॉन्च करेंगे वो है इसरो ने। इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल भी की थी और इसरो ने इसे क्रायोजेनिक इंजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि हम इसका यूज चंद्रयान 3 में भी कर चुके हैं, इसकी टेस्टिंग की। और इस मिशन में HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। बाकी इसमें इसरो के द्वारा बताया कि गगनयान मिशन 2025 तक लॉन्च होगा, लेकिन अनुमान वही है 2024-25 के बीच में हो जाए। लेकिन इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट जाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो गगनयान मिशन की उड़ान के लिए 4 भारतीय शामिल, जो देश की शान है, इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। तो अगर इसरो के थोड़ा इतिहास का ज़्यादा लंबा नहीं रहा, 1962 की बात है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल, इनके प्रयास से एक समिति बनाई थी इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। फिर उसका पुनर्गठन करके इसरो नाम दे दिया गया, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर वो बेंगलोर कर्नाटक में है और आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए, अब बात करें VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये क्यों ज़रूरी है? ये है हमारा तिरुवनंतपुरम। इसके लोकेशन में दिखा दूंगा आपको। यहाँ से जो 4 हमारे देश की शान एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ से ही घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि ये जगह देख लीजिएगा, पूरा तिरुवनंतपुरम, पूरा मैप में भी भारत के। चलिए, अब मिशन गगनयान के बारे में थोड़ा मैंने अलग से लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 2024-25 में लॉन्च होगा। मानवयुक्त मिशन है। व्हीकल हो गया LMV-3 और क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम हो गया CE-20, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों के बारे में हम कंप्लीट अभी जानेंगे। बाकी इसमें कैप्टन जो 4 हैं हमारे, उनके कंप्लीट जानेंगे, उनके बारे में भी। साथ में 2 चीज़ आप देख लीजिएगा कि अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से इनको सम्मानित किया गया और मिशन की जिम्मेदारी ललिताम्बिका पर है। महिलाओं का बहुत योगदान है इसमें, वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले LMV-3 रॉकेट की बात करें, LVM रॉकेट की बात करें, तो ये जो मतलब किस वर्जन में रॉकेट में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो इसमें क्रू एस्केप सिस्टम और ऑर्बिटल मॉड्यूल और क्रायोजेनिक स्टेज, लिक्विड स्टेज और सॉलिड, इनकम्प्लीट जो ये सारे चरण इनके बारे में हम देख लेते हैं। और पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। तो सबसे पहले अगर बात करें ये पूरा कंप्लीट, ये देखेंगे हम ऑर्बिटल मॉड्यूल। सबसे पहले ये वाला जो जगह है यहाँ पे 4 अंतरिक्ष यात्री और 3 दिन का मिशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रू मॉडलिंग है इसके बीच का, यहाँ पे ये जो क्रू मॉडलिंग है, यानी ये जो क्रू मॉडलिंग है इसी में बैठकर यात्री धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। नीचे ये सर्विस मॉड्यूल है, यहाँ से ऑर्बिट, ईंधन, ये जो निगरानी वगैरह ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रक्षेपणयान और ये ऑर्बिटल मॉड्यूल का पूरा इसमें लिखा है, इसको भी देखिएगा। बाकी गगनयान मिशन इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।
इस साल के अंत तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर भी वापस लाया जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं अब हम। ये हो गया कंप्लीट। और LMV जो थर्ड है लॉन्च व्हीकल है, ये वाला LMV LVM थर्ड, ठीक है, लॉन्च व्हीकल है इस मिशन के लिए। मतलब कि इसमें अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, भारत का सबसे शक्तिशाली। चलिए अब आते हैं ये CE-20। ये जो है एक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन, स्वदेशी है, ठीक है। अब ये क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका ऑलरेडी चंद्रयान 3 में हम प्रयोग कर चुके हैं। चंद्रयान 3 में क्रायोजेनिक इंजन CE-20, याद रखिएगा। ये इंजन मतलब उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षण, ठीक है। चलिए CE-20 ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और बात करें थोड़े पुराने समय की, तो गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की गई थी और इस मिशन में 10,000 करोड़ रुपए खर्चाएगा। अब 10,000 करोड़ कैसे खर्चाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा जाएगा। यहाँ पे उस समय लिखा था 7 दिन गुजारेंगे, लेकिन अब दिन का अभी वर्णन नहीं है। चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 10 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे। तो ये लिखा हुआ है, यह मिशन 3 दिन का होगा। गगनयान में बैठकर ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉडलिंग डबल दीवार वाला आधुनिक केबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड स्टोरेज और टॉयलेट इत्यादि होंगे। और इसी कारण इस मिशन में 10,000 करोड़ का खर्च आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें मैंने भी चंद्रयान 3 का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले लॉन्च करता है इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ, कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लॉन्च की डेट है 14 जुलाई और वहाँ पे पहुँचने की डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, अंतरिक्ष दिवस 23, ठीक है। कौन सी तारीख को, 23 अगस्त। और चंद्रयान 3 को भी हमने LVM-3M4 रॉकेट से भेजा था। और बात करें विश्व में हम 4th स्थान है इस मिशन के बाद चांद पर पहुंचने वाला। और दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पहुंचा था उस ध्रुव का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और इसका जो विक्रम है ना, लैंडर का विक्रम व रोवर का नाम विज्ञान था, ठीक है, लैंडर, ठीक है। और ये है कंप्लीट चंद्रयान 3। लिखने वाला था, आज में हैंड से नहीं लिखा जाएगा ज़्यादा, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, अब अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने वाला भारत होगा चौथा देश। वो हम देखेंगे कैसे। 2019 में इसरो रूस की स्पेस एजेंसी के करार के बाद चारों को दी गई ट्रेनिंग, मतलब कि जो हमारे 4 पायलट हैं उनको ट्रेनिंग रूस में हुई थी। कैसे ट्रेनिंग हुई वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने वाला चौथा देश भारत। तो अब तक कौन कौन गया है उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि रूस के सबसे पहले यूरी गागरिन, पूछ लेता है पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हैं ना, 12 अप्रैल 1961, ये वहाँ पर 108 मिनट तक रहे। दूसरा अमेरिका के एलन शेफर्ड, ये भी 1961 में गए और 15 मिनट तक वहाँ रहे। 2003 में चीन के यांग लीविट, ये वहाँ पे 21 घंटे तक स्पेस में रहे, ठीक है। बाकी इस मिशन के लिए बहुत सारे पायलट ने आवेदन किया था, लेकिन कितने सेलेक्ट हुए, 4। अगर बात करें हम भारत की तो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, लेकिन ये अकेले नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जब ये गए थे तो उस समय जो सोवियत संघ द्वारा, ठीक है, अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा भी थे शामिल, 3 और थे, ये 1984 में। बाकी वायुयान भेजने की तैयारी, इसको भी पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। ये हमारे फर्स्ट इंडियन मैन इनटू स्पेस, ठीक है।
इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, राकेश शर्मा। अब जो मिशन है 4 का, उनके लिए कैसे सिलेक्शन हुआ और साथ में और भी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्योम मित्र क्या है। यहाँ पे इसमें 3 वाहन प्रशिक्षण किए जाने हैं। पहला वाहन प्रशिक्षण मिशन TVD1, दूसरा TVD2 और तीसरा LMV3 G1 है। इसरो ने TVD को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया है। वहीं इस अंतरिक्ष में मानव है व्योम मित्र रोबोट को भी भेजेगा। अब मैंने इसमें बताया था कि इस अभियान में महिलाओं की बहुत भूमिका है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, तो उसके बिहाइंड भी एक बहुत बड़ी हमारे मतलब महिला का हाथ रहा। और साथ में मंगल मिशन में भी 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में मौमिता दत्ता और नंदिनी हरिनाथ भी शामिल थी। चलिए अब बात करते हैं हम 4 पायलट के बारे में, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है। मिशन की हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने एप्लीकेशन दी, लेकिन इनमें से 12 ने बेंगलुरु में सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया। देखो कितना टफ है वहाँ तक पहुँचना। यह चयन वायुसेना के तहत आने वाले IAM इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की ओर से किया गया। अब इसके बाद कई राउंड में IAM ने इसरो ने अंतिम 4 को सिलेक्ट किया। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ। यानी जो चारों पायलट्स की ट्रेनिंग है वो रूस में की गई। इसके बाद इन चारों पायलट्स को 2020 के शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस, उसके बाद चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बल की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HFSC को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सिमुलेटरों से लैस करने पर काम कर रहा है। वे फिट रहने के लिए IAF के साथ नियमित रूप से उड़ान भरना जारी रखते हैं। देखो कितना संघर्ष है वहाँ तक पहुँचने में। रूस में 13 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से तैयार हुए हैं गगनवीर, हमारे गगनवीर। अब देखिएगा, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। गगनयान स्पेस मिशन के चारों ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर है ना, 13 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। यहाँ फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक अंतरिक्ष यात्रियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया गया। यह वही सेंटर है जहाँ भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को ट्रेनिंग मिली थी। ये वाला यहाँ पे देखिएगा, देखो किस तरह यहाँ पे मतलब कि वही है कि जीरो ग्रेविटी इनको एक्सपीरियंस कराया। ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्री को खास विमान में जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया, जिससे वे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी से प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकें और उस प्रभाव में अच्छी तरह रहना सीख सकें। शारीरिक मानसिक एक्टिविटी भी शामिल है इसमें। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से भी इनको गुजरना पड़ा। और रूस की यूरी गागरिन जो पूरा एक सेंटर है, यहाँ पे हमारे 4 गगनवीर, चारों के बारे में हम जानते हैं कौन कौन है और कहाँ से हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये केरल से। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, चेन्नई तमिलनाडु से। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप प्रयागराज से। और विंग कमांडर, एक विंग कमांडर है, 3 ग्रुप कैप्टन है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला लखनऊ से। तो इसमें 2 यूपी से हैं, पूछ लेगा। तो सबसे पहले जानेंगे बालकृष्ण नायर के बारे में, ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले के। और पूरा इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कब शामिल किया। फिर चेन्नई से अजीत कृष्णन, इनको लगभग 2900 घंटे उड़ान का एक अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप प्रयागराज से। और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला लखनऊ से। तो चारों नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आन बान शान, मिशन के चारों पायलट कई घंटों तक उड़ान भरने में है माहिर। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है सभी के बारे में। ये कंप्लीट था दूर गगन में चमकेंगे यूपी के 2 सितारे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो गगनयान मिशन के बारे में, जो मैंने संपूर्ण आपको बताया। वीडियो कैसी रही ज़रूर बताइएगा।
आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।